और अब शुरू होने जा रहा है आगऊपंथी का सबसे बड़ा मुकदमा, द आगऊ पोट्टे पॉडकास्ट फीचरिंग आरजे राजन। हाय दोस्तों, मेरा नाम है आरजे आमोद। मैं डिग्री से इंजीनियर हूँ लेकिन पेशे से आरजे हूँ। मेरा नाम है यश सरपोतदार और मैं एक बड़ा ही एबनॉर्मल इंसान हूँ। और आप देख रहे हैं दी आगऊ पोट्टे पॉडकास्ट। और इस आगऊ पोट्टे पॉडकास्ट में हम फीचर करने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों को जिनकी लाइफ और जिनका काम आपको पता है लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में आपको शायद ही पता है। और आज हमारे साथ है नागपुर की सुबह की आवाज, नागपुर की नॉर्मल मॉर्निंग को माहौल मॉर्निंग बनाने वाले द वेरी एनिग्मेटिक आरजे राजन। एक बार तालियां हो जाए भाई सर के लिए। अच्छा, सर के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, ये हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मेंटोर सब कुछ है। और अगर आपको बताऊं, इनके बिना ये एपिसोड शूट नहीं होता। लिटरली क्यों नहीं बता सकता, बहुत सारी बातें हैं। वैसे दिस एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय एब्सोल्युटली नो वन। अजय सर, पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। धन्यवाद, आपने मुझे इतनी तवज्जो दी। कैसा लग रहा है सर आपको हमारे पहले एपिसोड में पहले गेस्ट बन के? सर गीला गीला लगा। अच्छा चलिए, मेरे साथ पूरा भारत पूछता है कि आरजे कैसे बने। लेकिन इस सवाल पे आने से पहले कल हम थोड़ी रिसर्च कर रहे थे। हमारे रिसर्च टीम में पूरे 2 लोग हैं। अच्छा। वो दोनों लोग रिसर्च कहाँ कर रहे होंगे? कहाँ? ना विकिपीडिया ना गूगल, आपका इंस्टाग्राम। अरे वाह। तो आपके इंस्टाग्राम पे हमको एक कमेंट दिखा। अच्छा। एक होटल में आप गाना गा रहे थे, काफी लड़कियां थी, पूरा माहौल था, और उस लड़की ने कमेंट किया था, दैट नाइट दैट होटल यू वर लिट। तो इस लिट से क्या मतलब है और ये कहाँ की नाइट है, जरा बताइए हमें। यार बाद में क्या? ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। पहली बात तो लिट का मीनिंग समझा। हाँ, नहीं तो हम क्या, उसमें नहीं लिखा है, वो तो आपके बारे में लिखा है। और हाँ, आग का साइन भी था। आग भी थी बोलते वहाँ पे। तो मतलब ये कहाँ की आग, कौन सा होटल, कौन सी नाइट और कौन सा असम? क्या होता है, मतलब जब भी आप प्रोग्राम करते हो, देखो आप भी आरजे हो, आप भी आरजे हो, जब आप प्रोग्राम करते हो ना, बहुत सारे लोगों के अलग अलग इमोशंस होते हैं। अब हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते सर। उसके इमोशंस के साथ। जी। किसी को आपका साइन चाहिए रहता है, किसी को आपसे बात करनी रहती है, किसी को आपके साथ फोटो खींचनी रहती है। आप हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन एक सही आरजे वो होता है जो हर किसी को लेके चले। मतलब कि अगर आप किसी के इमोशंस को नहीं दुखा रहे हो, नहीं तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आप तवज्जो नहीं देते किसी को। उसको लगता है यार ये आदमी बहुत ज्यादा ग्रेट हो गया क्या, अपना ही खेल रहा है ये। होता है ऐसा। हाँ। बट ये आपका स्किल है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो। शायद मैंने उस लड़की के इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज किया हो, इसलिए अब ये ओपन फॉर इंटरप्रिटेशंस है जी हाँ। कि कौन से इमोशंस और कौन सा मैनेजमेंट। बिल्कुल। तो चलिए, थोड़ा ये तो मस्ती भरा सवाल हो गया कि ये आगू पोट्टे पॉडकास्ट, यहाँ पे सिर्फ आगू गिरी की बात मैं भी आगा हूं चुप। इसीलिए तो आपको बुलाया है। तो हमारा पहला सवाल चलते हैं थोड़ा इमोशनल की तरफ। कि आपका जन्म पुलगांव में हुआ, बराबर। आप नागपुर जैसे इस बड़े शहर में सिंगर, एंटरटेनर, आरजे, वीजे, क्या सेलिब्रिटीज हो आप, एक बहुत बड़े अपने आप में। तो ये सफर जहाँ शुरुआत हुआ, आपका जन्म, आपने बताया एक बार मेरे को आप मार्केटिंग करते थे, यहाँ तक कि आप पार्टी में ये बन के जाते थे, जोकर बन के जाते हैं। एग्जैक्टली। तो वहां से ये टॉप तक का सफर कैसा था, ये जर्नी बताइए हमें। एक बात बताऊं क्या, हमको आदत पड़ गई है आयता खाने की नाउअडेज। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कैसा होता था, आपको स्ट्रगल करना होता था। पहले ऑर्केस्ट्रा में अगर कोई काम कर रहा है, बिकॉज़ आई एम ऑर्केस्ट्रा गाय, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, तो उसको इनिशियल लेवल पे हेल्पर बनना पड़ता था, सामान ढोना पड़ता था, फिर उसका प्रमोशन हो के वो सिंगर बनता था, फिर जो भी बनता था, मतलब लाइक ही इज प्रमोटेड लाइक दैट, लाइक यू आर इंजीनियर गाय। हाँ, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट ईयर से कैसे प्रमोट हो के आते हैं हमारा, तब जाके तुम सीनियर बनते हो, फिर तुम ऑर्डर करते हो। एग्जैक्टली। ये चीजें हर जगह लागू है। मैं एक डांसर था, डांसर बनना चाहता था, ठीक है, लेकिन मेरे परिवार को पसंद नहीं था, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स फैमिली, उनको लगता था कि यार देयर इज अ टिपिकल वर्ड, नचनिया बनना है क्या। Exactly. ठीक है, I didn't blame for my family because
माय फैमिली इज वेरी हाईली एजुकेटेड बट दे हैव एन इम्प्रेशन कि भाई चलता है ऐसा कर। तो लेकिन पैसा नहीं था यार भाई। अगर आप कुछ कर रहे हो, आप ग्रेजुएट गए हो, आपको पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन उस जमाने में डांस फील्ड के लिए कोई पैसा नहीं था। उस समय सिर्फ लोग यूज करते थे, यार ये आ गया, डांस कर लिया, गाना गा लिया, बढ़िया हो गया करके, ठीक है बात ऐसा था। मैं संजय यादव इज अ कोरियोग्राफर हु टॉट ऋतिक रोशन, समीरा रेड्डी, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, उनको सिखाया उन्होंने, गिरीश तुरानी को। वो टडंग टडंग वो स्टेप्स उन्होंने क्रिएट किए। बात संजय यादव की बात करूं, उनका असिस्टेंट था। मैं एरिस हॉल मुंबई में उनके साथ असिस्टेंट एज एन काम करता था, बात होता। लेकिन वो चीजें छोड़नी पड़ी मुझे ड्यू टू फैमिली, क्योंकि परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता है। कल मैं हम पिक्चर देख रहा था, सच्ची बताऊं तो मुझे फैमिली वैल्यूज पता चली कि क्या सेक्रीफाइस होता है। सो ड्यू टू दैट आई लेफ्ट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये दुनिया एक जीरो से शुरू होके गोल होके उसी जीरो पे आती है। अगर आपने कोई शिद्दत से कोई चीज, एक मिनट, शाहरुख खान का डायलॉग बता सकते हैं? अगर तुम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। उसका एक एग्जांपल, हाँ वो तो है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे ये फील्ड मिलेगी। 8 साल मार्केटिंग किया भाई, 8 साल जॉनसन जॉनसन में मार्केटिंग किया, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी मिलती कैसे है देखो, अगर आपकी किस्मत है तो कैसी चल के आती है। एक दिन मैं विले पार्ले मुंबई में ईस्ट में, एक आई कैन से ब्लंटली कुछ भी ये सब कैजुअल है, ये अगौगिरी सब लागू है। तो मैं गया मधुबन बार, साला एक बियर पी लेता हूँ यार, 7 बज गए, पीता हूँ बियर। मैंने बहुत सारे दोस्तों को उस बार की बड़ी याद है, तो मैं गया था वहाँ। अच्छा, एक दो इनके पीछे बैठे हैं, इनको याद आ गई है। तो मैं गया वहाँ पर और शाम को 7 बजे का समय था। उन्होंने अगरबत्ती वगैरह लगाई, ठीक है। अब गाने का खुजली, अब कोई भी सिंगर रहता ना जिसको खुजली रहती ना, वो खुद होके इवेंट क्रिएट कर, अगरबत्ती लगी, उन्होंने साईं बाबा का गाना गाया। तो मैं गाना गा सकता हूँ क्या, क्योंकि खुजली थी ना, इतने सालों से गाया नहीं था। ठीक है गाइए बोले, क्योंकि कस्टमर थे नहीं वहाँ पर बाहर। मैंने गाना गाना शुरू किया, उतने में बहुत सारे कस्टमर आ गए। कम से कम 30-40 हजार रुपए उन्होंने गाने पे डाल दिए उसी दिन। वो पता नहीं कोइंसिडेंस था, आई एम सो सॉरी। 7 बजे, ठीक है, विले पार्ले ईस्ट। मैंने मेरा बियर पिया, 350 रुपए बियर का बिल दिया, उनका बिल दिया। मैं जैसे जाने लगा तो बार का मालिक आता, शेट्टी था। प्लीज सर, you have to come every day, do something. मैंने सोचा साला मैं जोनल मैनेजर हूँ। देखा तो कोई आ गया, देख लिया साला क्या होगा। बोले सर आई विल टेल यू। बोले सर दिस इज माय नंबर, जस्ट कांटेक्ट मी। चला गया मैं वहाँ से। रोज के नए गाने प्रिपेयर करके जाता था। अच्छा, वहाँ पर सीन ऐसा था कि लोग पुराने गाने गाते थे और मैं नए गाने गाता था, तो लोगों के लिए तरफ एक अट्रैक्शन था। साला ये बंदा नया गाता है, मन में क्या ये प्रिपेयर करके आता है, साला अच्छा करता है। एक दिन मम्मी का फोन आया तो मम्मी रोने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार साला अपन कमा किसके लिए रहे? Yes, all this for nothing. मेरे फैमिली से मैंने डिस्कस किया, मेरे वाइफ से, क्या करें। मेरी वाइफ की सैलरी मेरे से ज़्यादा थी। शी वॉज वर्किंग फॉर द रिलायंस, लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट। तो बोले कोई बात नहीं, अपन ने इतना कमा लिया कि 3 साल अपन लेविश लाइफ जी सकते हैं। बोला 3 साल मैं तो नागपुर में कमा लूँगा, कोई बात नहीं। तो हम लोग नागपुर शिफ्ट हो गए। नागपुर शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही पता चला लोगों को कि राजन आ गया, तो काम मिलना चालू हो गया। बढ़िया अच्छा खासा। उस समय सबसे हाईएस्ट पेड एंकर था। 2009 में 3,500 रुपए मेरे को एक शो का मिलता था। 3,500 और वो हाईएस्ट उस दौर उस समय। तो उस समय एक अहिंसा की दौड़ हुई थी, तुम लोग को पता नहीं। तो क्या तो विलास मुत्तिमार सर ने अहिंसा की दौड़ करवाया था। पहली मैराथन थी, नागपुर शहर की पहली मैराथन। उसमें इश्किया की टीम आने वाली थी। ओहो, इश्किया की टीम।
तो विलास दादा ने मेरे को बोला कि भाई देख तेरे को करना है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो कर लूंगा, साला बढ़िया है, एशिया की टीम के लिए तैयार हूँ। सेलिब्रिटी आ रहे तो एक दिन पहले मेरे को उनके बेटे का फोन आया कि यार एक काम करते हैं अपन वहां पर ना आरजेज रहेंगे, तो तुम कस्तूरचंद पार्क में संभालो। बोला ठीक है, अपने को पैसे से मतलब तो मैं कस्तूरचंद पार्क लेट पहुंचा 15 मिनट, नींद ही नहीं खुली थी रात में, रात का शो था, पहुंचा। फिर वहां पर जो माहौल क्रिएट हुआ तो एक सुंदर सी लड़की मेरे पास आई, यस, वो बोलती यू हैव टू ट्राई इट फॉर आरजे। मतलब ये सब फालतू की बातें, सब जुगाड़ तंत्र होता है, सच्ची बात, सब जुगाड़ तंत्र होता है, जिसको सिलेक्ट करना उसको सिलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं, यू हैव टू कीप ट्राइंग। मैं उसका बिंदास नाम ले सकता हूँ, उसका नाम था पता, उसका नाम था आरजे सोनी। इसकी स्माइल पे लोग मर जाते थे। और एचआर थी किसी एक कंपनी का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी है। दोनों सुंदर लड़कियां। देखो लर्निंग्स कैसी मिलती मालूम, तो उसने बोली कि यू हैव टू कीप ट्राइंग। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एक बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिला जहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग थी बैंकॉक में 5 दिन के लिए। बहुत बड़ी कंपनी है नागपुर शहर की, उसके लिए मैं डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए गया मेरे दोस्त विजय जैन के साथ। 5 दिन का था, बहुत अच्छा हुआ, अच्छा अर्न करके वापस आया। मेरे पास टोमेटो रेड कलर की मारुति 800 थी। मैं जा रहा था तो मैंने सुना तो वहाँ पर आरजे चाहिए करके एक ऐड बज रही थी। तो मेरा एक दोस्त है अमोल, हाँ मेरा जूनियर है, उसने मेरे को बोला यार भाई तो साला इतना बकर करता, साला आरजे के लिए जा, तू क्या कर रहा है बकर? बराबर। He encouraged me. Yes. अमोल encouraged me. ठीक है यार तूने बोला तो चले जाता हूँ। शनिवार का दिन था, I went there. मैं जैसे गया तो आरजे जो होता है ना, जो मतलब जो ओहो क्या बात है, गले वाले मिल गए। मैं बोला साला आई एम सरप्राइज्ड, सोनी ने गले मिल लिया मेरे से, मतलब बात कर ली, है राजन कैसे, साला पहचान भी लिया। एकदम से ये होता है कैरेक्टर। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप किसी को अगर जानते हो तो उसके साथ बिहेव क्या होना चाहिए, दैट इज अ पार्ट, ठीक है। तो उसने मेरे को एक चीज बोली, अरे इंटरव्यू दे रहे हैं आप, एक काम करो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, आप मंडे को आना और ये मत बोलना कि आप मेरे को जानते हो। अच्छा स्कीम नहीं पता चलनी चाहिए। मैंने बोला क्यों? बोले अगर वो इंसान मेरे को लाइक नहीं करता होगा तो तुमको रिजेक्ट कर देगा। होता है। बहुत बड़ी लर्निंग है मेरे को। जी हाँ। बराबर। कभी रिकमेंडेशंस पे मत जाना। तो मैं क्या मंडे के दिन तो जो प्रोग्रामिंग हेड थे वो मिले, मैंने बात की, तो बढ़िया बहुत अच्छा। जैसे ही अंदर गया उन्होंने बोला वॉइस टेस्ट कराओ। वॉइस टेस्ट पे गया तो वहां पर मेरा दोस्त था। अच्छा वो दोस्त कैसा था, क्योंकि नागपुर शहर में पहले ITV करके एक न्यूज चैनल आता था, उसका न्यूज रीडर में था। और मेरे साथ मेरी को पार्टनर थी मिताली नाग, जो कि अफसर बेटिया की लीड कैरेक्टर थी। हैव यू सीन दैट अफसर लीड कैरेक्टर? ठीक है। उसके बाद द्रौपदी, बहुत सारे सीरियल्स में। तो हम दोनों मिलके 50 रुपए मिलते थे हमको एक न्यूज के, कितने 50, ठीक है। तो वहां पर वो वीडियो एडिटर था, बोला राजन क्या बात है, ऐसा वैसा ये वो। तो उसने प्रोग्रामिंग हेड को बोला अरे यार इसको तो लोच, साला ये तो बहुत ही जबरदस्त आदमी है, ऐसा ठीक है। बट उनके हाथ में नहीं रहता प्रोग्रामिंग हेड के, आई एम सो सॉरी गणेश। वो उन्होंने मेरे को बोला, अच्छा उस समय मेरा तब भी मेरा फ्लैश था, मेरे पास E सीरीज का नोकिया का फोन था उस समय। फोन का शौक है बाय द वे इनको। हर नया फोन लॉन्च होने के 1 या 2 दिन पहले सर के जेब में है मेरे को एक्सेप्टेंस। E सीरीज का ब्लू कलर का फोन था जो किसी के पास था भी नहीं वहां पर। तो बोले मैं नीचे पहुंचा, NMC है ना, NMC, उसके नीचे चाय पी रहा था मैं, चाय पिया, उतने मेरे को फोन आया कि देखो आपको है ना हमारे रीजनल प्रोग्रामिंग हेड फोन, बराबर निनाद नाम था, फोन है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नागपुर को कितना जानते हो। देखो ये पुराने जमाने के इंटरव्यूज में और अभी के इंटरव्यूज में बहुत फर्क है। आई एम सो सॉरी, आज के जमाने में जो भी इंटरव्यू लेते वक्त आपके IQ को चेक करे ना तो समझ लेना कि वो फेक है। जो इंसान आपके पर्सनल लाइफ को जानने की कोशिश करे
वो सही इंटरव्यू लेता है। सही बात। बिल्कुल। तो मुझे पूछा गया कि नागपुर को इतना जानते हो? मैंने बोला सर देखो मैंने जो मेहनत की वो मेरे काम में है। बोला मोर भवन बस स्टॉप में 2.5 रुपए का दूध मिलता है सर तवे पे, और 2.5 रुपए का पकौड़ा, उससे मेरा दिन बन जाता सर। अगर आपको लगता है वो नहीं खाना है तो कॉटन मार्केट में गणेश का पकौड़ा मिलता है 2.5 रुपए में इमली की चटनी के साथ। अगर वो भी पसंद ना आए तो आप एक काम करो, घाटी दूध मंदिर महल में चले जाओ, ये दूध पी लो यार। अगर वो नहीं पसंद है तो आप गांधी बाग नंगा पुतला के पास चले जाओ, एक ब्रेड पकौड़ा खा लो, नहीं तो सेव पूरी खा लो। पूरे नागपुर शहर के जितने भी फूड जॉइंट है मैंने गिना दिया। तो उनको पता चल गया कि इन एंड आउट इस आदमी को सब पता है। कहानी खत्म नहीं होती। बिल्कुल उसके बाद बोले ठीक है वेरी गुड। उसके बाद कोई फोन नहीं आया, कुछ नहीं आया। देखो जब आप इतने कॉन्फिडेंस हो जाते हो और आपको फोन नहीं आता तो आपको क्या लगता है साला गलती क्या करी, सिलेक्ट नहीं हुआ मैं। होता है, मेरे साथ भी हुई था। तो उस समय ए स्टार मारुति की और रिज रिलीज हुई थी, मतलब लॉन्च हुई थी, उसका लॉन्चिंग प्रमोशन का काम कर रहा था। तो मैं पूछते रहता था मालूम मुझे से, मेरा जो प्रोग्रामिंग हेड था उस समय, सर कोई गलती हो गई तो बता दो क्या इम्प्रूव करना है। हाँ बराबर। उसने 1 बार 2 बार 3 बार नहीं दी, मतलब बहुत मजा। सॉरी ये अपने अगाऊ पुट्टे का काम है, इसलिए लागू है सब। बहुत मजा। जिंदगी ऐसी चलती है, अपने को अपना काम करना, पैसा कमाना, घर चलाना, ठीक है। तो उसके बाद मतलब फोन ही करना छोड़ दिया। मेरे को लगा कि अपने में कमी होंगी साला, जो मेरा पुराना था कि सेटिंग इनकी होती करें। अजनी चौक पे वो जो घड़ी लगी हुई है ना, घड़ी लगी हुई है, उसके नीचे ए स्टार और रिच का प्रमोशन चल रहा था। उतने में मेरे को फोन आता, बोले हाय आई एम शीतल जयसंघानी एंड यू हैव अ स्काइप कॉल टुमारो विथ समबडी एल्स। ओके नो प्रॉब्लम। अपने को गाली दे सकते? बिल्कुल सर। मालूम नहीं स्काइप क्या है। सच्ची बता रहा हूँ, मालूम नहीं स्काइप क्या है। ठीक है मैं बोला लेकिन कॉन्फिडेंस से यस। रात में फोन करता मेरे दोस्त को, भाई स्काइप क्या है? लेट्स से वीडियो कॉल। वेरी गुड। अच्छा उस समय साइबर कैफे चलते थे, बट उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी वो नहीं थी। तो मेरे दोस्त ने बोला तू एक काम कर, कल सुबह आ जा गांधीनगर। पहुंचा गांधीनगर, बेंचो साला वो तो लोड ही नहीं कर रहा। तो उस समय अपना शंकर नगर चौक है ना, वहां पर रिलायंस का वेब वर्ल्ड था, नया नया खुला था, उसकी स्पीड बहुत अच्छी थी। तुम वेब वर्ल्ड गए, क्या है भाई स्काइप वाइप लगाया बाका था, ओके ना। तो आगे से पूछा, देखो क्या होता है, एक बात ध्यान रखना वाले में क्या, जब आप किसी अच्छी कंपनी के लिए इंटरव्यू करते हो ना, तो आपको ज्ञान नहीं पूछता, वो आपको जानने की कोशिश करता। ये मैंने रियलाइज किया दोस्त। अगर आपको पूछता है अरे करंट क्या चल रहा, पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, समझ लेना कि वो खुद ही अज्ञान है इंसान है। वो ये पूछेंगे आपके घर में क्या है, आपको जानने की कोशिश करेंगे। रियल इंटरव्यू यही होता है दोस्त, जितना मैंने रियलाइज किया। तो मुझे पूछा गया कितने लोग हैं घर में, क्या है क्या नहीं। बाद में पूछा गया व्हाई आई हैव टू हायर यू, आपको क्यों हायर करें। ये एक स्पेशली इंजीनियरिंग में भी ये क्वेश्चंस काफी, और हमारी ज्यादातर ऑडियंस इंजीनियरिंग ही है। हाउ मच यू लव योर मॉम, टेल मी वन थिंग। बेन था सर, बोल आई लव माय मॉम। आई लव माय मॉम। अरे नहीं, खड़े होके बोल आई लव माय मॉम। आई लव माय मॉम सर। That is why you have to hire me. I told her. That's why she hired me for the radio. तो जो डर गया थोड़ा ना ये क्या, लेकिन दे दिया, ये हायर हो गया है लेकिन ना। That is why I hired you as a radio job. क्योंकि मैंने उसको उसके इमोशन बताए कि कैसे you have to hire me. Yes, I can talk about the emotions. समझा? जी। उस समय का सीन क्या होगा, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया, अच्छा यही बंदा है क्या जिसने खड़ा करके तुमको बोला था आई लव माय मॉम। वो डे। तो आगो मूवमेंट पूछने की जरूरत ही नहीं सर को, सर ने जो ये कहानी बताई ना, इसमें इतने सारे क्लिप्स है कि सब आ गया है इसमें। लेकिन अभी सरपो, आपको सरपो, इनका नाम सरपो है क्योंकि ये इनका नाम यश सरपोतदार है। यस ही इज अ सरपो।
इज अ सर्पो मित्र। तो यश का एक बहुत ही अच्छा सवाल था आपसे, यश जरा पूछिए इनसे। सर तो मेरा सवाल है कि आज आप एक सक्सेसफुल आरजे बन गए, इतनी सारी मतलब स्ट्रगल से गुजरने के बाद, आप अभी उस स्ट्रगलिंग राजन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई पुराने राजन को क्या मैसेज दूं? वो तो मुझे अभी मैसेज देता है कि तू बूढ़ा हो रहा है। सीरियसली क्या होता है जब आप इनिशियल डेज में होते हैं ना, तो आपका पैशन अलग तरीके का होता है, ये कर डालूं वो कर डालूं, लेकिन एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद आप रिलैक्स हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीजें मेरे बैठ का खेल है, हाँ। हाथों में, कि भाई साला इतने लीटर पेट्रोल डल जाएगा, इतने लीटर डीजल चल जाएगा, अगर मेरा पेट्रोल पंप है तो। बात बता रहा हूँ, मेरे दोस्त का है इसलिए, ठीक है। तो चीजें होती हैं कि भाई सारी चीजें हाथों में होती हैं, लेकिन उस समय नहीं होती दोस्त, उस समय मेन स्ट्रगल होता है। लेकिन आप ये मत सोचो कि उस समय जो है ना वो सुखी लाइफ होती है, क्योंकि आप अच्छी नींद लेते हो। एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन इस पॉइंट ऑफ सिचुएशन में आप सो नहीं पाते हो, क्योंकि आपको दूसरे दिन प्रूव करना होता है, आपको बताना होता है कि मेरे को प्रेजेंटेशन देना है, मेरे को ये करना है वो करना है। तो मैं उसको मैसेज नहीं देना चाहूंगा, इनफैक्ट उसने मुझे मैसेज दिया है कि भैया आप अपने आप को स्ट्रांग रखो, अपने आप को प्रूव करो, तब जाके आप अपने आप को मेंटेन कर पाओगे। मेंटेन क्यों, बन तो गया है पर मेंटेन करो। एग्जैक्टली। देखिए पहाड़ पे चढ़ना आसान है, लेकिन उस चोटी पे टिके रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां से आप गिरोगे, लेकिन गिर के शुरुआत जब करोगे तभी उठोगे, ये बहुत जरूरी है। तो सर आरजे बनने के बाद लाइफस्टाइल कैसे बदलती है? मैंने सुना है रातों रात फेम मिलता है, लड़कियां पीछे लगती है, तो ये सच बात है अंधश्रद्धा है? पहले बताइए देखो सर, पहली बात तो आप अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष बन जाओ। सबसे पहले मतलब ये अंधश्रद्धा है। बिल्कुल। देखो क्या होता है मालूम है क्या, लाइफ में WWW, ये अगाऊ पोट्टे इसलिए बता उनको WWW बोले तो वीट वाइन एंड वो 20 है। ओके। मैं अगाऊ पोट्टे इसलिए मैं रिवील कर रहा हूँ, बहुत कम लोगों को बताता हूँ। वाइन, विमेन, वेल्थ, औरत, शराब, पैसा, ध्यान रखिएगा। हर किसी को इसका शौक है, चाहे मेरा दोस्त वशिष्ठ क्यों नहीं हो। औरत, शराब और पैसा, मालूम है क्यों? हर किसी को शौक है, किसी को औरत शराब, किसी को शराब पैसा, किसी को पैसा औरत। लिख के देता हूँ, अगर आप मुझे गलत साबित कर दो तो, ठीक। WWW, वाइन, वुमेन, वेल्थ। तो आपको समझना है कि आपको किस हिसाब से चलना है। इट इज ऑन यू, ठीक है। इट इज ऑन यू कि भाई आपको कैसा मैनेज करना है अपने आप को। फेम कैसा मिलता है मालूम है क्या? देखो जब आप प्रसिद्ध होते हो ना, तो आपके पीछे बहुत सारी चीजें लगती हैं, बराबर। पर एक बात ध्यान रखना, मालूम मेरे किसी खास ने बोला था कि अपना मोहल्ला और अपना ऑफिस छोड़ के जो भी कांड करना है करना। सही बात, समझ रहे? और मुझे भी किसी खास ने बताया है, तो अपना मोहल्ला और अपना ऑफिस छोड़ के काम करना। ऐसे एक खास, अब आप समझ गए होंगे आगाऊ मोट्टे में मैं क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, अभी तो ये थोड़ा एजुकेशनल पर्पस भी है अपना, ये तो आगू पोट्टे पॉडकास्ट है, लेकिन हम जैसे कई सारे लोग होते हैं, जैसे मैं अभी तो रेडियो में जुड़ गया हूँ या कुछ हूँ यहाँ पे, कुछ कर रहा हूँ मेहनत, तो मुझे पता है रास्ता कैसे है, लेकिन हर किसी को अपना करियर चुनना पड़ता है। रेडियो में सिर्फ पैशन है, हाँ पैशन से जा सकते हो, लेकिन उसका रास्ता कहाँ से, क्या करना चाहिए कि वो पहुंच जाए वहां तक, उसकी मंजिल उसको कैसे मिलेगी, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? देखो भाई, मालूम में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, पहले आप अपने आप में समझो कि आप क्या कर सकते हो। देखो ऊपर वाले ने हर किसी को हर किसी स्किल से नवाजा है। वो बहुत अच्छा कवि, लेखक, राइटर, सिंगर, डांसर है, बट जिस दिन उसको उसकी पहचान होती है, उस दिन वो अमिताभ बच्चन या जावेद अख्तर बन जाता है। सो यू हैव टू रियलाइज क्या होता है, हम है ना भागते हैं, दौड़ में शामिल है। अरे अमोद ना बहुत अच्छा आरजे बन गया तो आरजे बनेंगे। बात बताओ, हम दौड़ में, वशिष्ठ बहुत अच्छा कैमरामैन, हम कैमरामैन बनेंगे। अरे मेरे भाई, तुम्हारे अंदर क्या गट्स है, पहले उसको रियलाइज करो। जिस दिन तुम अपने अंदर के चीजों को पहचानोगे, उस दिन आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट या जिस फील्ड में जाना चाहते हो बन जाओ। लेकिन पहले आप पहचानो, आप है ना लेगेसी की तरफ मत भागो कि भाई अरे यार ये बन गया, भाई साहब चिकना दिख रहा है एकदम यार, एग्जैक्टली ये मॉडल बन गया तो अपन मॉडल बन, नहीं। पहले आप अपने अंदर जो छुपा हुआ है, क्योंकि हर इंसान को भगवान ने नवाजा सारी चीजों के साथ। मैं आपको बताता हूँ, मालूम है क्या,
अगाऊ पोट्टा पॉडकास्ट में कोई बताएंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ। हर किसी को रियलाइज नहीं होता कि उसके अंदर गट्स क्या है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो बहुत अच्छे आरजे हैं लेकिन वो कॉपीराइटर बनना चाहते हैं। हाँ, मैंने बहुत अच्छे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छे कॉपीराइटर लेकिन आरजे बनना चाहते हैं। ये है, फैक्ट है। अगर वो कॉपीराइटर बनना चाहें तो उस लेवल के बन सकते हैं। कॉपीराइटर मतलब आप समझ सकते हैं जो एडवर्ड लिखता है। वो भी एक्सप्लेन कर दूं क्या? नहीं समझ गया उनकी। बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं जो कंपोजर बन सकते हैं लेकिन वो सिंगर बनना चाहते हैं। मेरा भाई, पहले रियलाइज करो आपके अंदर के टैलेंट को, पर इग्नोर अपने दोस्तों को मत करो क्योंकि वो आपके सही गाइडर है। वो आपको बता सकते हैं कि भैया तुम सिंगर बन सकते हो यार, तुम कंपोजर नहीं बन सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं साला ठोक ठोक के, लेकिन बहुत अच्छे कंपोजर होते हैं यार। उनकी कॉम्पोजिशन अमेजिंग होती है। तो आप एंड ऑफ द डे समझ लो क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, एक और जो मिथ चलता है रेडियो इंडस्ट्री के अराउंड, बहुत अच्छे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे आरजेस होते हैं, बहुत अच्छे ख्याल होते हैं कि आवाज, यार मेरी आवाज अच्छी नहीं है। मतलब अक्सर लड़कियों को ऐसा लगता है कि हमारा वॉइस अच्छा नहीं है तो हम आरजे कैसे अच्छा नहीं है तो मैं आरजे आरजे के लिए वॉइस अच्छा लगता है। या फिर किसी लड़के को लगता है यार कि यार नहीं मेरा वॉइस नहीं इसलिए मैं आरजे नहीं बन सकता। तो ये आवाज की कितनी अहमियत है? देखो, भगवान ने जिस चीज से कंठ से नवाजा है ना वो तुम्हारे लिए है। एक एग्जांपल बताता हूँ। शहनाज करके एक तृतीय पंथी, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट, तो उसको आरजे बनने का एक बहुत ही जबरदस्त चांस मिला। रात का शो, आप गूगल कर लेना उसके बारे में, आपको पता चल जाएगा। तो रात का शो मिला उसको, उसने इतनी ईआरपी ले ली, ठीक है, टीआरपी नहीं, ईआरपी ले ली, ठीक है, कि लोगों को लगने लगा कि क्या बेहतरीन लड़की है। बराबर, आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये मत समझो कि आपकी वॉइस में दम नहीं है। मेरा दोस्त है, वो आज कॉपीराइटर है, उसके पहले आरजे था, लेकिन उसकी हस्की आवाज के लोग फैन थे। सही में नील, आरजे नील की बात हो रही है। आरजे नील की बात कर रहा हूँ मैं। एक बहुत अच्छा शो आता था उसके, सनसेट समोसा नील दे नाल। बड़े फैन थे यार उसके, लेकिन लोगों के क्या, उसको खुद को रियलाइज नहीं था कि मेरी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस है। बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसा होता है, अपनी आवाज आपकी देन है, ऊपर वाले की देन है, उसको अभी है ना डिनाय मत करो यार दोस्त। मालूम है क्या, ये आवाज कब आपको कहाँ तक पहुंचा दे बता नहीं सकते। मैं शरद केलकर मेरा दोस्त है, मानो बहुत अच्छा दोस्त है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का जिसने रोल किया था, बाहुबली का वॉइस कितने लोगों की आवाज दी। मेरे को एक बात बताओ, वो फेमस क्यों है? अपनी आवाज की वजह से। हाँ, फिल्मों में जितना काम नहीं मिला होगा उतना डबिंग का काम मिला, डबिंग का काम लिटरली। तो आपकी आवाज आपकी पहचान। देखिए, आवाज मायने तो रखती है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, आपका कंटेंट और आपके पास जो है लोगों को देने के लिए वो दीजिए। किसी का कोई नहीं रोक सकता आप तो कि यार मेरी आवाज अच्छी नहीं है या मैं लिखता नहीं हूँ। भाई अगर तुम में है तो तुम में है। जिंदगी का सफर तो ऐसा ही सफर है। सफर नहीं, सफर। हिंदी का या इंग्लिश का वो हम बताएंगे, वो हमने बताएंगे, वो कॉन्टेक्स्ट विद रेफरेंस टू ऑडियंस है। मेरा एक कहना है, जितने भी लोग हैं, क्योंकि क्या होता है मालूम है क्या, आज के जमाने में देखो, पहले रेडियो जब हमने ज्वाइन किया था तब समय का सिनेरियो अलग था। एग्जैक्टली। अभी का सिनेरियो बहुत कॉम्पिटिटिव है, हद से ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। आपको हर समय क्विक रहना पड़ता है, क्योंकि जब हमने इनिशियल शुरू किया था तब हम लोकली सारी चीजें सोचते थे, बराबर, आपको शायद क्या होता है, लेकिन आज आपको पॉलिटिकली आपको हर चीज में अपडेटेड रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा अपडेटेड रहना पड़ता है। आज हमको भी अपडेटेड रहना पड़ता है कि हम भैया कल किसका मैच है, क्या सारी चीजें बताते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपनी स्टमक, आत्मा, स्पोर्ट, उसको भी मत भूलो। जो आप वो डिलीवर करोगे ना तो कभी भी एक नंबर हो। ये एक सर ने मेरे को एक बार बोला था कि आरजे अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया होता है। उसके पास नॉलेज का पूरा सोर्स होना चाहिए, लेकिन उस नॉलेज को कभी जताता नहीं है, वो लोगों को बताता है, एजुकेट करता है। ऐसे नहीं थ्योरेटिकली कि भाई a+a या फिर 2+2 a+a² होता है या a2a होता है, व्हाटएवर इट इज। तो हम अपने जज्बात बयां करते हैं, ना कि इसको ज्ञान देते हैं। सबसे बड़ा आरजे का काम तो वही है। तो ये मैं सवाल पे आने वाला था सर, कि अभी आ ही गए तो पूछ ही लेता हूँ कि उस दौर का रेडियो, मतलब हमेशा मैं सुनता हूँ बड़े बड़े आर्टिस्ट है कि यार
हमारे जमाने का रेडियो कुछ अलग था यार, ये आज के जमाने में रेडियो नहीं है, जबकि अलग है प्लेटफॉर्म्स आ गए, जी हाँ स्पॉटिफाई व्हाटएवर जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ अरे उससे गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ कोई फर्क नहीं। मुझे एक बात बता, हाँ, लास्ट कार कौन सी देखी तूने जो बचपन में था? बचपन में तो मैंने मारुति 800 देखी। बराबर। हाँ। आज ऑल्टो साला, मेरे को एक बात बता, मारुति 800 अब क्यों नहीं देख रहा तू? क्योंकि वो गई समय के साथ पीछे। समय के साथ पीछे गई। हाँ। तेरे सवाल के जवाब नहीं। तो रेडियो समय के साथ पीछे भी गया लेकिन अपडेट भी हुआ है। यस ऑफ कोर्स। Exactly। देखो आज पॉलिटिक्स भी अब अपडेटेड है। एक जमाने में था कि भेड़ चाल थी, बात बता रहा हूँ मैं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगा पोट्टे में, ठीक है। लेकिन आज रेडियो भी बदल गया है, रेडियो के मायने भी बदले। देखो मुझे एक चीज समझ में आती है कि कॉमेडी नाम लेते ही किसका नाम आता है, बताओ मुझे। मेरे अंदर तो जॉनी लीवर का नाम आता बराबर है मुझे। बराबर। क्या उसके बाद, हाँ, बोल राजू श्रीवास्तव। बराबर। हाँ, Yes, yes, very good। गजब तो भाई। क्या उसके बाद कोई ऐसा कॉमेडियन बना? नहीं नहीं क्यों नहीं बना? आज अगाऊ पोट्टे में दोनों से सवाल है, क्यों नहीं बना? देखिए अच्छा, मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है, क्योंकि मुझे सर ने ही बताया था कि देखिए जब भी कोई कॉमेडियन बनता है और उसका जो पहला शो होता है उसके जिंदगी का एक्सपीरियंस होता है। Exactly। और जब उसके जिंदगी का एक्सपीरियंस स्टेज पे आता है तो वही कॉमेडियन आखिर तक चलता है। भाई कैसा होता है मैं बताता हूँ। जब मैं मेरा पहला शो कर रहा हूँ ना, मेरी जिंदगी का पूरा टैलेंट झोंक रहा हूँ, ठीक है। आज जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन है वो क्यों फ्लॉप हो गए बाद में, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, क्योंकि उन्होंने जो पहला शो किया उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी झोंकी। लेकिन दूसरे पार्ट में वो 6 महीने में पूरी चीजें नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आप समझ रहे हो मेरी बात? वशिष्ठ गलत बोला मैंने, है ना? बात बता रहा हूँ, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि 6 महीने में आप वो कंटेंट नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी भर का कंटेंट दिया है जमा किया। एग्जैक्टली। पहले इसमें सिंपल। हाँ। दूसरी बात क्या होता है, आजकल के जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो भी है, उन्होंने एक ट्रेंड मार्क सेट कर, आज कॉमेडियन की बात नहीं, आरजेस की बात, सब उन्होंने अडॉप्ट करना चालू किया, उन्होंने क्रिएट करना चालू नहीं किया बराबर कि भाई आज ये जॉनी लीवर तो मैं इनके जैसा करूंगा, तो क्या हो गया, वो डाउनग्रेड Adaptation हो गया, exactly। अच्छा उसके बाद वाला क्या करेगा, उसके बाद वाला क्या करेगा, एग्जैक्टली। ओरिजिनलिटी क्रिएटिविटी रही नहीं है, यानी क्रिएट होना चालू नहीं हुआ, एडॉप्शन चालू हुआ। अभी जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन है उनके पास एक लिमिटेड सोर्स होता है दोस्त, बात बताऊं, उसके बाद वो देखो क्या होता है मान लीजिए, देखो क्या होता है, मैं बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, शायद आपके काम में है। जब आप अगर आप एक रेडियो इंडस्ट्री से हो या फिर क्रिएटिव इंडस्ट्री से हो, तो कुछ चीजें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है कि आप आज के जमाने में लोगों को कैच कैसे कर सकते हो, किस चीज से कैच कर सकते हो बताओ। अलग अपना ओरिजिनलिटी से, अलग अंदाज से। उसे कोई तुम कैसे कैच कर सकते हो, हंसा के, रुला के, बराबर, या फिर इमोशनल। लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज से कर सकते हो, हंसा के। ह्यूमर के कितने पार्ट हैं, बहुत है, वो एक सार्केज्म वाला है और एक ये वाला क्या बोलते हैं उसको, अब्यूजिव टाइप्स, थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो एक है सिचुएशनल कॉमेडी, एक है अब्यूजिंग कॉमेडी, ठीक है, जो आपको मिलती है। हाँ, और एक है वो कॉमेडी जो आपको रियल लाइफ से ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी, बिल्कुल सही, परफेक्ट। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये अपना आगाऊ पोट्टा है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद मेरे पे केस भी हो जाए। कपिल शर्मा शो इज अ वेरी बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। सिचुएशनल कॉमेडी जो डॉक्टर गुलाटी करता था, इम्प्रोव, डोमिनेटिंग कॉमेडी जो गाली देने वाली, लेकिन तहजीब, ठीक है, डोमिनेट करना, कौन करता, कपिल शर्मा। लेकिन किसी को बुरा लगता है कभी नहीं, ठीक है। तो ये चीजें लाइफ में बहुत जरूरी है। आप अगर एक रेडियो हो या वीडियो में काम कर रहे हो, इन चीजों को फॉलो करोगे तो आप कभी भी फेमस हो जाओगे, 100% फेमस हो जाओगे। हमारा एडॉप्शन में जाता है, जॉनी लीवर ने किया उसके जैसा मैं करूंगा, ठीक है। हमने खुद का कुछ क्रिएट नहीं किया, और जिसने क्रिएट किया उसने सिर्फ एक ही बार किया, 2 बार नहीं किया। ये फैक्ट, ये बात तो है। देखिए रेडियो एक है लेकिन उसके आरजेस अनेक है, और हर आरजे की कहानी कितनी अलग हो सकती है।
मतलब सर से तो बातें हम 2-3 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं, सर भी हमें बातें बता सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है। समय भाई की सीमा है, साहब बिल्कुल। मेरे दोस्तों को पीना है। क्या बात है, इसको सिचुएशनल कॉमेडी है बाय द वे, जो अभी आपने जी बताया। हाँ। तो सबको सवाल पड़ रहा होगा यश की सर को सुने कहा यार, भाई इनको तो फॉलो तो कर सकते हैं, माय आरजे राजन, ये यहाँ पे या यहाँ पे कहा भी हमारा कहीं ना कहीं एडिटर पे डाल links देगा, आ जाएंगे। वहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा सर का हर रविवार को पैन इंडिया एक शो आता है जिसका नाम है चांदनी रात। Yes. आपकी चांदनी रातों का साथी आरजे राजन यहाँ पे, और नागपुर की हर मॉर्निंग को माहौल बनाने वाले आरजे राजन भी यहीं पे है। एक बार फिर से सर का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। प्रिविलेज बच्चों ने मेरे को बुलाया वाह। चलिए सर, एक बार हमारे ऑडियन्स के लिए एक कह दीजिए, आगू पोट्टे पॉडकास्ट में आपको कैसा लगा? माहित आहे का काय असते, हर पोट्टा आगाऊ होते माहिती आहे का, त्यांच्या वडिलांना समजत नाही, खरं सांगतो, त्यांच्या वडिलांना वाटते कि सारा पोट्टा आगाऊ है, पर वो आगाऊ पोट्टा किस लेवल पे जाएगा ये कभी समझा नहीं। अगर आप जब भी बाप बनो, जो भी मुझको देख रहे हो सुन रहे हो, आप जब भी बाप बनो अपने पोट्टे को आगाऊ बनाना, तभी जाके आपका पोट्टा एक नंबर बनेगा। तभी जाके आगो पोट्टे पॉडकास्ट जैसे लोग और आगो लोग जो अपने जिंदगी में कुछ करते हैं और उनकी जिंदगी से आप सीखते हैं, ऐसे लोग हमारे साथ मिलेंगे। ज्ञान कम, एक्सपीरियंस ज्यादा, कहानियां ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया आरजे राजन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए।